नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन के द्वारा पटना बीजेपी पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया। संवाददाता सम्मेलन में रवि किशन ने साफ तौर पे भोजपुरिया समाज को धन्यवाद दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गोरखपुर की जनता मुझे काफ़ी पसंद करती है और इसी का उदाहरण उन्होंने साफ तौर पे लोकसभा चुनाव में उन्होंने दे दिया। मुझे 7 लाख से भी ऊपर वोट मिले हैं। इसका साफ तौर पे मैं धन्यवाद भोजपुरिया समाज का करता हूँ, भोजपुरिया लोगों का करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और उसी का नतीजा है कि इस तरह की जीत मुझे, जो कि एक उदाहरण देने का, एक मिसाल देने का काम करती है। साथ ही रवि किशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी धन्यवाद किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं चाहता हूँ कि हर राज्य में भोजपुरी फिल्म जगत को एक बड़ा नाम मिले। जिस तरह से आए दिन अब भोजपुरी फिल्म को लोग देखना पसंद करें, तो मैं चाहता हूं कि हर मल्टीप्लेक्स में कम से कम एक भोजपुरी शो जरूर चले। साथ ही उन्होंने कहा कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से काफ़ी लोगों का घर चलता है, चूल्हा जलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नालंदा को हम लोग जल्दी फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, इस पर मेरी बात हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने बड़े बड़े कामों को बहुत आसानी से किया है, चाहे आप बात कर ले धारा 370 की या 3 तलाक की। ये सब मोदी सरकार की किए हुए काम है जो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों के बीच मोदी सरकार को लेकर एक विश्वास पैदा हो गया है। उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में बताया कि आज भी मुझे याद है, मैं जहाँ रहता था वहाँ पे मेरे घर शौचालय नहीं थी और मैंने महिला का जो पीड़ा है मैंने उसे देखा है। जिस तरह से महिलाओं को शौच करने के लिए खेत खलिहान में जाना पड़ता था, वो काफ़ी ही असंतोषजनक दृश्य होता था। लेकिन मोदी सरकार ने जैसे ही पहल किया, 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी के काम को देखा और नरेंद्र मोदी का मुझे काम काफ़ी पसंद आया। इसलिए मेरे जुड़ने का कारण बस ये है कि मुझे ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जो आम लोगों की समस्या को अपना समस्या समझ के उससे निपटाने की कोशिश करते हैं। आप खुद सुने रवि किशन ने क्या कुछ कहा। और न जाने गोरखपुर के लिए ट्रेन चलवाने से लेके, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से लेके, किसानों की समस्या से लेके और अनगिनत समस्याओं को हमने पार्लियामेंट में उठाया। तो उससे हमारी बड़ा सम्मान भी हमको मिला। पार्टी ने भी हमको दिल्ली में बड़ा सम्मान किया, क्योंकि हम जब गए तो मिट्टी के घर से निकला हुआ व्यक्ति रवि किशन, स्ट्रगल हमारी क्या है हम सब लोगों से कुछ छिपा नहीं। लोग चल कर आते हैं, हम रेल कर ऊपर आए। तो हम वो सारी पढ़ाई करने लगे। जब हम अपन इतना पीक का करियर, आप लोग जानते हैं हम तमिल में भी बिजी हैं, तेलुगु में भी, कन्नड़ा में भी, मलयालम में भी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, टेलीविजन में। ये पूरा करियर 28-29 साल का हम साइड में करके और राजनीति जीवन में आए, जो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये रिस्क हमको सब लोग पूछे भी कि काहेला आइला, का जरूरत है, का जीवन तो मस्त रहे, पैसा कमात रहला, नाम तो ऐसे ही दुनिया में तुम्हारा है, सब लोग प्यार करते हैं तुमको, क्या जरूरत है। तो बात ये भई कि जब हमने, मेरे घर शौचालय नहीं था गांव में, मैंने अपनी माँ को इस पीड़ा में देखा था कि एक शौच के लिए शांत के बच्ची जब अनहार हो जाए ना तब जाएगा, तो गांव देख लिए। तो वो पीड़ा हमने अपने घर में, अपने घर की नारी शक्तियों को मैं देखी थी। और जब मेरे प्रधानमंत्री जी 2014 में एक मसीहा के रूप में आए और उन्होंने कहा कि इस देश को शौचालय की जरूरत है, गांव देहात को शौचालय की जरूरत है, तब हमको ये बात लग गई और हम इनको फॉलो करने लगे। हमने बात उनसे स्वयं भी कही। हम उनके जब घर गए थे, सांसदों का परिचय था, तो हमने कहा कि हम सर क्यों आए, क्यों मैं तो कलाकार, और कलाकार वो कहाँ है जन सेवा में। तब हम उनके बात बताए कि जब आप सर ये बात किए तो हमको लगे कि ये प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद कैसा आ गया पहली बार, जो हमारी घर की समस्याओं को समझ रहे हैं, मतलब मेरे देश को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। और मैं आपको ज्वाइन करना सोच लिया। 2017 में ज्वाइन किए, पार्टी का खूब प्रचार किए, जहाँ जहाँ पार्टी भेजे। 2019 में चुनाव लड़े। तो वो शौचालय, वो स्वच्छता, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये सारा कारण रहा मेरा बीजेपी में आना, गोरखपुर से चुनाव लड़ना। पूज्य योगी महाराज का सानिध्य, आशीर्वाद मिला। पूज्य महाराज जी ने हमको बहुत प्यार दिया।
अमित शाह जी ने बहुत प्यार दिया और आज मैं आपके सामने उसी बिहार के माटी में, जहां मैं कलाकार के रूप में, एक सुपरस्टार के रूप में भोजपुरी का 450 पिक्चर करके हम बैठे थे, वहां पर एक नया नाम मिल गया, सांसद रवि किशन। तो ये मेरी कहानी है, जो मैं बिहार की माटी को नहीं बताता तो ये मुझे बहुत अधूरा लग रहा था। इसलिए हमारा बिहार भ्रमण बहुत जरूरी है। लेकिन पार्लियामेंट खत्म हुई, फिर हम क्षेत्र में चले गए। क्षेत्र में चूंकि बहुत सारा काम है गोरखपुर में, गोरखपुर एक स्मार्ट सिटी बन रहा है, बहुत महाराज जी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, हम लोग उसको बहुत बड़ा, बिहार सरकार के माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के, हमारे डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी के खास कर, कारण की ये बात हम सुशील मोदी जी से किए थे, हम नीतीश बाबू जी से भी करते थे हमेशा, हम पहले लालू जी थे उनसे भी करते थे। 18-19 साल से हमारे वो लड़ाई रहे कि सब्सिडी अनुदान मिले। झारखंड सरकार हमारी बात मान गई, वहां हो गया पारित। उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बात मान गई, वहां पे सब्सिडी पारित हो गया। बिहार बचा और भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी में करीबन 50-60 हजार परिवार का चूल्हा जलता है भोजपुरी इंडस्ट्री से, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सब मुंबई में रहते हैं, उनके पास कोई छत नहीं, वहां लावारिस की तरह घूम रहे हैं। और इंडस्ट्री चली चुकी, हमने उसको सही हमारे से जो शुरू किया था, तो उसके बाद उसको कोई छत ही नहीं मिली। बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसकी हम आपको सब कॉपीज भी भेज देंगे। रंजन हो गए तो कॉपी सबके जेरोक्स रंजन निकाल के दे देना सारे मीडिया भाइयों को। वो ये कि 25 लाख रुपया यहाँ पर शूटिंग करने पर मिलेगा। अगर कोई फिल्म 16 देशों में जाके घूम कर आती है, फेस्टिवल करती है, तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया सरकार उस डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को देगी। लोकल कलाकार, क्षेत्रीय कलाकार, जैसे पटना में बहुत का रंगमंच, बहुत बड़ा रंगमंच है, यहाँ से बड़े बड़े कलाकार निकल के गए, पंकज त्रिपाठी और बहुत सारे अनगिनत भोजपुरी में। यहाँ के कलाकारों को जिस प्रोड्यूसर ने काम दिया उसको अलग से राशि मिलेगी। नालंदा में 30 एकड़ जमीन अक्वायर करके सरकार यहाँ पे फिल्म स्टूडियो बनाने जा रही है और पोस्ट प्रोडक्शन का सब काम होगा, ताकि फिल्में यहीं बनेगी, यहीं इंडस्ट्री रहेगी, भोजपुरी होगी, अंगिका रहेगी, मैथिली रहेगी, जौन जो जितनी इस धरती की भाषा है बिहार की, और उसमें जौन जौन पिक्चर बन रही है उस सारी भाषाओं को सम्मान यहाँ मिलेगा। उसके लिए मैं सरकार को खास धन्यवाद देने और साधुवाद देने आया हूँ कि ये आप लोगों ने बात मान ली, और उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा मुद्दा बहुत जरूरी था कि भोजपुरी इससे बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेगा, भोजपुरी प्रोड्यूसर्स आएंगे, नई फिल्में बनेगी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जब सम्मान की राशि मिलेगी, अवार्ड मिलेगा उसको स्टेट गवर्नमेंट से, तो अच्छी फिल्में बनाएंगे, मॉल्स में लगेंगी फिल्में। और भोजपुरी, खाली एक छोटा सा मेरा अनुरोध ये रहेगा सरकार से कि जैसे महाराष्ट्र में कंपल्सरी मल्टीप्लेक्स में एक शो मराठी फिल्म लगना जरूरी है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने निकाला। भोजपुरी के लिए बिहार सरकार ये कंपल्सरी कर दे कि एक शो मल्टीप्लेक्स में जरूर लगे, तो भोजपुरी की का स्तर से, जैसा हम बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, अभी मेरी बाटला हाउस हिट हुई जॉन अब्राहम और मेरी, अभी हाल ही में लगी थी और वो 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया उसने। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम बड़ी बड़ी फिल्में भी करते हैं, मणिरत्नम के साथ भी करते हैं, श्याम बेनेगल जी के साथ भी, तेलुगु भी करता हूँ, मैं चाहता हूँ स्तर अच्छा हो, तो मल्टीप्लेक्स मिलेगा, सिनेमा हॉल की दशा बदलेगी, क्योंकि सारे सिंगल स्क्रीन जर्जर हो चुके हैं, टूटने की कगार पे पूरे बिहार में। पब्लिक उसमें जाना नहीं चाहती, पब्लिक 100-200 रुपया खर्चा करना चाहती है, लेकिन उसको एयर कंडीशन चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए कि सिनेमा देखा तब भैया अच्छी जगह देखा, नहीं तो हम मोबाइलिया पे देख ले चलिए, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोगों का बड़ा नुकसान होगा उससे, और बिजनेस बड़ा डाउन हो रहा है इसकी वजह से। सरकार ये कर दे, आप लोगों के माध्यम से मैं मीडिया के बताना चाहता हूँ सरकार को कि कंपल्सरी भोजपुरी को एक शो मिल जाए, तो स्तर भी बनेगा, मैं स्वयं भी बनाऊंगा, जैसे कि हम सोच रहे हैं मोदी जी पे भोजपुरी फिल्म बनाना, क्योंकि हमारी हमको पता है कि वो खांटी तरीके से और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस कैसे होगा, क्योंकि मैं उसका छात्र हूँ, मैं उसको कर सकता हूँ। विवेकानंद जी पे बनाना, अब हम मैसेज ड्रिवन फिल्म करेंगे, हम अब मैं फिल्म करूंगा अभी गोरखपुर में या जहां भी, पेड़ के पीछे आगे पीछे भागब नहीं नाचब नहीं, अब नाचब बंद कर दे, अब मैं सिनेमा करूंगा। महाराज जी भी चाहते हैं हम फिल्में करते रहें, ये नहीं कि फिल्म हम छोड़ें, लेकिन अब संदेशा दें, जैसा अक्षय कुमार करते हैं, हमारे मित्र हैं, ऐसी संदेशा मैसेज ड्रिवन फिल्म करना चाहूंगा मैं। जी भैया, हाँ आप कुछ पूछे थे, क्या हाल है? आपने देखा रवि किशन ने साफ तौर पे
नरेंद्र मोदी की तारीफें की, साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लिए नरेंद्र मोदी हमेशा समर्पित हैं और देश में जितनी विकास आए, जितना उन्नति आए, ये सब के लिए नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े रहने का काम करते हैं। बिहार के बारे में भी उन्होंने साफ तौर पे तरह तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार से मेरा रिश्ता नाता काफ़ी पुराना है और बिहार की जनता मुझे काफ़ी पसंद करती है और जल्दी भोजपुरिया समाज के तरफ से बिहार की जनता को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री को देखने को मिलेगी और फिल्म सिटी का निर्माण जल्द से जल्द भी किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धीरज कुमार, सनमार लाइव, पटना।